हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है। लाखों प्रकार के रंग, अनेकों प्रकार की वनस्पति व जीव जंतु हैं। मन को मोह लेने वाले ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कहीं और नहीं हो सकते। और इन सब के बीच खिलखिलाता हुआ हमारा जीवन है। इस धरती पर लाखों करोड़ों धड़कन हैं जो एक साथ धड़कती हैं और इस जीवन को महसूस करती हैं। और एक ब्रह्मांड जिसमें मौजूद हैं अनगिनत रंग, तारे, ग्रह और नक्षत्र। हमारे ब्रह्मांड में लाखों ऐसे दृश्य हैं जो हमारी भौतिकी के नियम को बिल्कुल ही अनदेखा सा कर देते हैं। इन हैरान कर देने वाले और कल्पना से परे ब्रह्मांड के रचयिता हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी हैं। इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु जी हैं और इस समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने और विनाश करने के लिए देवों के देव महादेव हैं। ईश्वर के इन तीनों रूपों को हमारे ग्रंथों में त्रिदेव कहा जाता है, जिनका हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान स्वयं इस संसार में अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने भी समय समय पर धरती पर कई अवतार लिए, जिनमें मुख्य रूप से भगवान परशुराम, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ और कब हुआ? जिस तरह भगवान शिव की उत्पत्ति और जन्म को लेकर दो कहानियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति और जन्म को लेकर भी दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक कहानी हमें शिव पुराण में देखने को मिलती है, तो दूसरी कहानी हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। जो विष्णु संप्रदाय से संबंध रखते हैं वह भगवान विष्णु को बड़ा मानते हैं और उसी कहानी को सच मानते हैं। लेकिन जो शिव संप्रदाय से संबंध रखते हैं वह भगवान शिव को बड़ा मानते हैं और शिव पुराण की कहानी को ही सच मानते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु का न तो कोई आदि है और न ही अंत। वह समय के पहले से उपस्थित हैं, वह समय के बाद भी रहेंगे। पुराणों और कथाओं में भगवान विष्णु के जन्म व उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म इस सृष्टि का पालनहार मानते हैं। वह समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहे हैं। अगर वेदों का अध्ययन किया जाए तो भगवान विष्णु को समझना इतना भी आसान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अनंत शक्ति के तीन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परम सत्य परमात्मा 10वें आयाम में निवास करते हैं, जो बिना आकार के, बिना रंग रूप के हैं। उन्हें सदाशिव, सदा विष्णु या अनंत शक्ति भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही विष्णु को उत्पन्न किया था। आदिकाल में भगवान शिव और माता आदि शक्ति वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति से कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर कोई दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए ही ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने माता आदि शक्ति के कथन को सुनकर अपने वाम अंग पर स्पर्श किया, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। वह अद्वितीय थे। कमल जैसे नयन, चार भुजा वाले और कौस्तुभ मणि से सुशोभित थे। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। तब भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम अभी तप करो। लेकिन उस समय भगवान विष्णु को भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। फिर भगवान विष्णु ने तप करना आरंभ कर दिया। उनके शरीर से तमाम जल की धाराएं निकली, हर तरफ पानी पानी हो गया
भगवान विष्णु ने उसी जल में निवास किया, तभी उनका नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण सत्व, रज और तम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु की उत्पत्ति हुई। वेदों में सृष्टि की रचना करने वाले को विश्वकर्मा कहा गया है। एक ऐसा देव जो कलाकृतियां बनाने में निपुण है, जिसकी नाभि पर हिरण्यगर्भा नाम का सोने का अंडा था। इस सोने के अंडे से पूरे तत्व व सृष्टि की रचना हुई। लेकिन धीरे धीरे विश्वकर्मा एक विशेषण बन गए। फिर विश्वकर्मा की जगह यह उपाधि भगवान विष्णु को दी गई। भगवान विष्णु की नाभि में जो हिरण्यगर्भा नाम का अंडा मौजूद था, वह ब्रह्मा में परिवर्तित हो गया। एक तरफ वेदों में जहाँ भगवान विष्णु का जिक्र बहुत कम है, वही वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण आदि में भगवान विष्णु का वर्णन किया है। उन्होंने भगवान विष्णु को 3 स्वरूपों में दिखाया है। विष्णु का एक स्वरूप महाविष्णु है। इस स्वरूप में सृष्टि का सारा तत्व विष्णु ही है। न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, बल्कि सारे ब्रह्मांड का सारा तत्व भगवान विष्णु है। इस स्वरूप को महाविष्णु कहा गया है। भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप गर्भतक्षा विष्णु है, जिसमें सारे तत्वों को अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार से जब गढ़ा गया, तब इसके गढ़ने की ताकत को गर्भोदक्षाई विष्णु कहा गया। भगवान विष्णु का तीसरा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु है। इस स्वरूप में भगवान विष्णु सभी तत्वों के अंदर जाते हैं, उनके अंदर प्राण का संचार करते हैं। यानी विष्णु मैटर और एनर्जी दोनों ही हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को काल भी कहा गया है। समय का प्रतीक भी विष्णु ही है। विष्णु को समझना आसान नहीं है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जन्म को लेकर एक कहानी है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू कहा गया है, यानी भगवान विष्णु अजर और अमर है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के जन्म की कहानी। दोनों ही पुराणों में, शिव पुराण और विष्णु पुराण में, अलग अलग कहानियां दिखाई जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं, तो वही शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को भगवान शिव ने उत्पन्न किया है।